हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में हमारी चल रही है उत्तराखंड की हिस्ट्री। हालांकि एक तरफ से जो है मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट भी करा रही हूँ, लेकिन अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। एक क्लास मेरी इंट्रो वाली हुई थी, 3 क्लासेस हम अपलोड कर चुके हैं। आज हमारी है चौथी क्लास, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या उत्तराखंड से अभी प्राप्त अवशेष, किस जगह से कौन से अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, है ना। तो होप कि वहां तक की वीडियोस आपने देख ली होगी और थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से हिस्ट्री के अंदर, यानी कि इतिहास के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो हमको पढ़नी है और हम पढ़ रहे हैं, है ना। उसमें समझने वाला कुछ है नहीं, अगेन वही चीज। लेकिन जो भी ऐसा पॉइंट आता है जो आपको नहीं समझ आता है, तो मैं उसको थोड़ा सा साथ में बताती चलती हूँ। कल हमने पढ़े थे अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से प्राप्त होने वाले कुछ शैल चित्र, जिनमें पेटशाल था, फड़का नौली था, लाखो उडियार था, है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो चलिए आज की कहानी जो है वो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमको कहाँ से, यानी कि आज हम पढ़ेंगे चमोली से प्राप्त अवशेष। तो चमोली से हमको क्या क्या मिलने वाला है ना। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। कल हमने पढ़ा था लाखो उडियार, आपको पता ही है, हमने पढ़ा था लाखो उडियार। और ये है आपका लाखो उडियार। ये देखिए, ये है आपका लाखो उडियार, आपको दिख रहा होगा। हमने पढ़ा था कि इसकी खोज कब की गई थी। खोज कब हुई थी इसकी? 1968 में। पेन कब? 1968 में इसकी खोज हुई थी। दूसरा पेन ले लेते हैं। कब? 1968 में इसकी खोज की गई थी, है ना। और किसने करी थी? एमपी जोशी ने। ये है आपका लाखो उडियार, है ना। एमपी जोशी, हमने पढ़ा था कि अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर आगे क्या है, बाड़े छीना एक जगह है, वहां के दलबेंड पर ये स्थित है ना। और 1992 में इसको क्या कर दिया गया? सरकार ने संरक्षण में ले लिया है ना। तो ये है आपका लाखो उडियार, जहां से हमको क्या है, शैल चित्र मिले थे। हमने पढ़ा था कि यहाँ से 3 टाइप के शैल चित्र मिले हैं। सबसे नीचे ब्लैक, फिर कत्थई और फिर व्हाइट। हमने पढ़ा था BKW, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये कल हमने देख लिया था। ये है पूरा आपका लाखो उडियार। तो ये देखिए पूरा, अगर आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये यहाँ से रास्ता है, कुछ सीढ़ियां बनी है, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, ये गेट है, शायद यहाँ से अंदर की एंट्री होगी। और बहुत सुंदर सा है। यहाँ से जो है शैल चित्र मिले हैं, है ना। जहाँ पर क्या मिला था? पशु और मानव की आकृतियां और सामूहिक नृत्य करते हुए यहाँ से चित्र मिले हुए थे। तो ये है आपका लाखो उडियार, है ना। चलिए फिर स्लाइड ले लेते हैं नेक्स्ट। और ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, तो है ना। आगे देखते हैं आज हमको क्या क्या मिलने वाला है। तो ले लेते हैं व्हाइट बोर्ड, और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री, है ना। हम पढ़ रहे हैं उत्तरा, शॉर्ट में लिख लेते हैं, यूके हिस्ट्री। और हमारी है आज कौन सी क्लास फिर, है ना। हमारी है इसमें हिस्ट्री, और आज हमारी है 4th क्लास। 3 क्लास ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जो फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री को हमने 3 कालखंडों में डिवाइड किया है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर प्रोटो हिस्टोरिक, और फिर आपका हिस्टोरिकल पीरियड, है ना। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसमें मैंने बताया था कि अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से अलग अलग जो है अवशेष मिलेंगे। जैसे हमने कल पूरे अल्मोड़ा के खत्म कर दिए, तो आज उसी इसको सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट से हमको क्या क्या मिलता है ना। पेटशाल मिला था, फल सीमा मिला था, लुएथाप मिला था, ये सब अल्मोड़ा से हमें मिले हुए थे। धनगल एक गांव मिला था, चंद्रेश्वर मंदिर द्वारहाट जो मैंने आपको बताया था वहां से मिला हुआ था, है ना। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपने देख ली थी और हमको प्राप्त भी हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, और आज ले लेते हैं चमोली। चमोली, है ना, यहाँ से हमको क्या क्या मिला है। तो चमोली से देख लेते हैं क्या क्या हमको मिला है।
चमोली। तो चमोली में सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या, चमोली से मिला हमें सबसे इम्पोर्टेंट है ग्वारख्या गुफा। क्या मिली, ग्वारख्या गुफा, चमोली से ग्वारख्या गुफा। जैसे वहां से लाखों उड्यार है, गुफा को ही गढ़वाली में उड्यार कहा जाता है ना, उड्यार। तो ग्वारख्या गुफा, अब इसको आप ग्वारख्या उड्यार भी बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, ऐसे तो ग्वारख्या गुफा कहा गया है। तो ये 1993 में खोज भी करी होगी किसी ने, तो खोज की है इनकी 1993 में, कौन, राकेश भट्ट जी द्वारा, राकेश भट्ट जी द्वारा। जैसे लाखों उड्यार की किसने करी थी, एमपी जोशी ने 1968 में, है ना। तो इसकी खोज करी थी ग्वारख्या गुफा की 1993 में राकेश भट्ट जी के द्वारा, और चमोली के डुंगरी गांव में स्थित है। अगर एग्जैक्ट बोलेगा तो डुंगरी, डुंगरी, ठीक है, डुंगरी गांव में ये स्थित है। कौन, ग्वारख्या गुफा, चमोली के अंदर एक गांव पड़ेगा डुंगरी, और वहां पर ये स्थित है ना। और कहा जाता है कि जो गोरखा थे, जो इसकी मान्यता है, इसका नाम पढ़ना है, उसकी स्टोरी बता रही हूँ कि जो गोरखा थे, जब गोरखा, क्योंकि इसी में सिलसिले में जब हिस्टोरिकल पीरियड पढ़ेंगे तो गोरखा और गोरखों को भगाएंगे कौन, अंग्रेज, और लास्ट में अंग्रेज का शासन यहाँ पर हो जाएगा। तो कहा जाता है कि गोरखों ने क्या किया था, यहाँ पर लूट लूट करके अपना धन छिपाया हुआ था इस जगह में, इसीलिए इसे ग्वारख्या गुफा कहा जाता है ना। तो ये मान्यता है कि उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, लूट का माल छिपाया था, इसके लिए इसका नाम। परंतु यहाँ ना तो उड्यार है और ना ही खजाना छिपाने की जगह। लेकिन जो है ना किंवदंती है, वो तो ये कहती है कि भाई गोरखे थे, उन्होंने लूट लूट करके यहाँ पे धन छिपा दिया, इसलिए इसका नाम ग्वारख्या गुफा पड़ा। लेकिन असल में अगर आप रियल में देखोगे तो वो ना कोई गुफा है, और ना ही आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर धन छुपाने के लिए कि कोई जगह रही होगी, कोई ऐसी सेफ जगह यहाँ पे रही होगी। लेकिन ठीक है, अभी किंवदंतियों के अनुसार तो कहानी ये है, बाकी रियलिटी जो है तो वो ना वहाँ पे गुफा है और ना ही धन छुपाने की कोई जगह है ना। और क्या मिला है यहाँ पे, पीले कलर में, है ना, कि येलो कलर में धार धार, मतलब येलो कलर है, येलो कलर में जो ऐसे धारियां, गुलाबी धारियां हैं, पूरा जैसे बैकग्राउंड होता है, पीले रंग की धार धार चट्टान है जो इस गुफा के अंदर है। वो जो चट्टान है वो पीले रंग की है, और उस चट्टान में ऐसे गुलाबी कलर की धारी है ना, ऐसे धारियां पड़ी हुई, धारियां बोलते हैं ना, गुलाबी और लाल रंग के चित्र अंकित हैं, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं पर कहा गया है कि चित्र हैं गुलाबी और लाल कलर के, कहीं कहीं पर कहा गया है कि ऐसे सिर्फ धारियां हैं, है ना। लेकिन इन धारियों को भी चित्रों के रूप में बताया गया है कि ये चित्र होंगे, कुछ इस टाइप से कोई आकृति ये बनाते होंगे। तो चट्टान तो कैसी है आपकी, ये चट्टान है, रॉक है, ठीक है, रॉक मतलब चट्टान है, और इसमें चित्र कैसे हैं, रेड प्लस कैसे कलर के, पिंक कलर के, गुलाबी कलर के, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है जो ग्वारख्या गुफा है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो मटपाल जी हैं, मैंने अगेन वही बोला है कि हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो और डॉक्टर यशोधर मटपाल जी हैं या आपका यशवंत सिंह कठौच हैं, इनका नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो मटपाल जी हैं, है ना, यशोधर मटपाल जी, इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है 41 आकृतियां मिली हुई हैं टोटल, है ना। इस ग्वारख्या गुफा के अंदर 41 जो है वो आकृतियां मिली है, शिला चित्रों में लगभग 41 आकृतियां मिली है, और जिनमें कहा जाता है कि 30 जो है वो मानवों की है, 30 जो है इंसानों की जैसी लग रही है, कि 3 वो मनुष्य रहे होंगे, और 8 जो है वो पशु रहे होंगे, और 3 पुरुष, 8 जो है पशु और 3 पुरुष, है ना। ऐसा इन्होंने कहा है कि टोटल तो 41 हो गई ना, 30 8 38 3 41, ठीक है। तो पुरुष की मिली है, तो वो कह रहे हैं कि 3 तो मनुष्यों की है, इसमें मतलब महिलाएं हो सकती हैं, बच्चियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है जो मनुष्य है, 8 जो है वो पशु की है, और 3 जो साफ साफ आइडेंटिफाई हो रही है वो किसकी है, पुरुष की। यहाँ पर चित्र मिले हैं, तो टोटल कितने मिले हैं, 41 आपके यहाँ पर शैल चित्र मिले हुए हैं। किसने कहा था, मटपाल जी के द्वारा ये कहा गया है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यह भी, और अगर चित्रकला की दृष्टि वगैरह से आप देखोगे तो उत्तराखंड की सबसे सुंदर आकृतियों में भी इनको काउंट किया जाता है, जो यहाँ पर आकृतियां बनी हुई हैं। और इन शैल चित्रों का मुख्य विषय
पशु चारक संस्कृतियां पशुओं को हांका दे करके भगाना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो मेन इसका विषय है वो है कि यहाँ पर पशुओं को हांका देते हुए दिखाया गया है। पशुओं को हांका दे, हांका समझते हो ना? हांका का मतलब होता है जैसे ये यहाँ पे पशु होंगे और एक इंसान बना दिया है और ऐसा लग रहा है कि ये इनको इनको हांका दे रहे हैं। जैसे हम गायों के साथ जाते डंडा लेकर के, जैसे कोई गाय, खूब सारी गायें आगे चल रही हूँ, पीछे कोई इंसान खड़ा हो डंडा लेकर के उनको हाँक रहा हो कि चल लो। तो ये जो आकृतियां हैं ये इस टाइप की हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन शायद आया हुआ है कि मनुष्य को हांका देते हुए, ये इधर नहीं देख रहा है, ये उधर देख रहा है, इधर देखेगा तो उधर कैसे गायों को हाँकेगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मनुष्य को हांका देते हुए कहाँ पर, किस गुफा में दर्शाया गया है, चित्रों में, और कहाँ से प्राप्त हुए। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हुआ आपका टोटल ग्वारखा गुफा। ग्वारखा गुफा का आपका चमोली में है। चमोली के एग्जैक्ट गांव पूछेगा तो डुंगरी गांव हो जाएगा। 1993 में राकेश भट्ट जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। मनुष्य को यहाँ पर हाका देते हुए दिखाया गया है। टोटल 41 चित्र मिले हैं, जो शैल चित्र मिले हैं, जो कौन कह रहे हैं, मटपाल जी द्वारा कह रहे हैं, जिनमें वो कह रहे हैं कि 30 जो है वो इंसानों के हैं, 8 जो है वो पशुओं के हैं और 3 जो है वो पुरुषों के हैं, है ना? और यहाँ पर कहते हैं कि मान्यता मैंने आपको बता दी कि गोरखों ने अपना कुछ लूट-पाट का धन छुपाया था, लेकिन असल में यहाँ पर ना तो कोई छुपाने वाली कोई जगह है और ना ही यहाँ पर ऐसा लगता है कोई गुफा टाइप की यहाँ पर बनी हुई है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। और कलर जो चट्टान का है वो येलो कलर का है। इसमें जो चित्र बनाए हैं बेसिकली वो रेड और पिंक कलर के हैं। बस इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है। ये है ग्वारखा गुफा की कहानी, है ना? तो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। और दूसरी चीज एक गांव पड़ता है किमनी, किमनी गांव, यहाँ से भी कुछ ना कुछ मिले हैं। किमनी गांव, अभी हम चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं कि चमोली से कहाँ का क्या क्या मिला। कल हमने अल्मोड़ा पढ़ा था। तो किमनी गांव है। किमनी गांव की खोज भी 1998 में एमपी जोशी द्वारा की गई। 1998 में किसने? एमपी जोशी। और ग्वारखा गुफा की खोज भी, सॉरी हाँ, ग्वारखा गुफा की खोज भी किस, सॉरी, लाखों डार की खोज भी इनके द्वारा ही की गई थी। लेकिन कब? 1968 में। बस यहाँ पे 6 लगा देने हैं, शख्सियत यही रहेंगी। तो इनके द्वारा जो है एमपी जोशी के द्वारा मतलब खींचा, ये सॉरी, किमनी गांव की खोज की गई और चमोली के थराली के पास पिंडर नदी घाटी में ये स्थित है। थराली एक जगह पड़ती है ना? कर्णप्रयाग एक संगम है। कर्णप्रयाग से एक रोड बद्रीनाथ को जाती है, एक आपका सिमली, ग्वालदम, थराली, नारायणबगड़ होते हुए कुमाऊं को भी जोड़ती है। तो यहाँ आगे आप जाओगे इस वाली रोड पे, ये तो बद्रीनाथ को चलेगी, ये आपका जो है उसी रोड पर आपको थोड़ा आगे जाकर के एक जगह पड़ती है थराली। और थराली आपको पता ही है कि जो उस साइड से आ रही, कुमाऊं से आ रही है, उस नदी का नाम क्या है? पिंडर। तो पिंडर घाटी कहा गया था। तो थराली में स्थित है ये गांव। यहाँ से जो है क्या मिला था? किमनी गांव। अब क्या मिला यहाँ से? सबसे मेन मुद्दा तो ये है, यहाँ से हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के चलचित्र प्राप्त हुए हैं। तो जो बिल्कुल हल्का कलर होता है, सफेद रंग के, यहाँ पे चित्र मिले। बस आपको चित्र और हथियार मिले, चित्र और प्लस क्या मिले? हथियार। यही चीज आपको याद रखनी है ना? चित्र और हथियार आपको यहाँ से मिले हैं। किस? इस थराली नामक जगह पर, जो पिंडर घाटी के अंदर आता है ना? घाटी तो मैंने आपको बताया था, कोई नदी निकलती है, उसके आसपास के रहने वाले इलाके को जो है वो घाटी कहा जाता है। तो किमनी गांव की, किमनी से याद रखना चिमनी, और चिमनी कैसी होती है? सफेद कलर की, है ना? तो ऐसे करके थोड़ा लिंकअप करना। 1998 में एमपी जोशी के द्वारा खोज की गई। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं स्लाइड और देखते हैं कि और जगह क्या मिला। तीसरी है, तीसरा आपको क्या मिला यहाँ से मिला हमको तीसरा मलारी गांव। मलारी गांव, है ना? मलारी गांव, एक तो माणा गांव है, एक आपका है मलारी गांव। ठीक, मलारी गांव। तो मलारी गांव से देखते हैं क्या क्या मिला है। खोज इसकी करी 1956 में एसपी डबराल द्वारा। मैंने आपको बताया था खोज किसने करी है? खोज करी है आपकी किसने? किसने? सॉरी, एसपी डबराल, एसपी डबराल, है ना? एसपी डबराल दी के द्वारा खोज की गई। और इनका इनका नाम ही मैंने आपको बताया था कि इनका नाम क्या है आपका? चारण।
चारण भी इनको ही कहा जाता है, चारण जो है वो इनका उपनाम है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें पता नहीं क्या दिक्कत है, इसको चेक करना पड़ेगा मेरा, है ना, कि प्रॉब्लम क्या है भाई साहब को। चारण जो है इसका नाम है, सॉरी इसका नहीं, इनका उपनाम जो है चारण है। आई थिंक ये PYQ भी है, तो ये क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। SP डबराल जी के द्वारा मलारी गांव की खोज करी गई कब? 1956 में। ये भी आपको याद रखना है, 1956 में खोज की गई मलारी गांव की। क्या मिला यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ जो सबसे पहले उत्खनन का कार्य किया वो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 1982-83 में किया, है ना। और जो सबसे पहले अगर यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया गया था वो गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। जो आज आपका HNB है उससे पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय कहा गया था, ये पता ही होगा आपको, सबको ही पता है। 1976 में जब ND तिवारी थे, तब हम क्या है, उत्तराखंड यूपी के अंदर ही काउंट होता था, तो CM थे आपके ND तिवारी, उनको विकास पुरुष भी कहा जाता है। तो उनके ही कार्यकाल के समय पर, इसीलिए उनको विकास पुरुष कहा जाता है, कि 2 यूनिवर्सिटियां बनी थी, पहले कुमाऊं बनी थी और फिर आपका जो है गढ़वाल। आपकी दोनों ही यूनिवर्सिटियां 1976 में बनी थी, लेकिन तब इसका नाम था गढ़वाल विश्वविद्यालय। जब ये स्थापित किया गया तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया। अगर आप देखोगे 1982-83 के द्वारा, है ना। खोज तो इन्होंने कर ली थी, फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय के रिसर्च जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में होते हैं ना, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, तो इनके द्वारा ये अलग अलग ऐसी जगह पे, भाई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है तो प्रैक्टिकली भी आपको कहीं ना कहीं जाकर के देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से रिसर्च होती है। तो HNB वाले के, HNB जो, सॉरी, गढ़वाल विश्वविद्यालय अपने कुछ स्टूडेंट लेके गए होंगे, इन्होंने यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया। कहाँ पर? मलारी गांव में, है ना। और कब किया था? 1982-83 में। 1982 और 1983, मतलब इस ईयर में ये गए होंगे पहली बार उत्खनन का कार्य। और तब जो है इनके जो वो रहे होंगे, है ना, किसके द्वारा? BM खंडूरी के द्वारा तब ये कार्य किया गया, BM खंडूरी द्वारा, है ना। तो थोड़ा सा अगर डेप्थ क्वेश्चन बनाएगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि पहली बार मलारी गांव में उत्खनन किसके द्वारा किया गया है, या आपको किसको श्रेय जाता है। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय को तो जाता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट नाम पूछेगा तो आपका खंडूरी हो जाएगा, BM खंडूरी के द्वारा यहाँ पर पहली बार जो है वो उत्खनन का कार्य किया गया। SP डबराल ने, यानी कि शिव प्रसाद डबराल उनका पूरा नाम है, तो शिव प्रसाद डबराल ने यहाँ के जो महापाषाणकालीन सभागार खोजे हैं, है ना, तो ये इनको श्रेय तो जाता ही है क्योंकि खोज इनकी थी, तो इन्होंने महापाषाणकालीन यहाँ पे सभागार खोजे हैं। कौन? SP डबराल ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अगर आप लिख सकते हो तो क्या मिला इन शवाधानों में? इंसानों के तो मिले, साथ में आपका किसका मिला? जो मानव अवशेषों के साथ साथ घोड़े और पशु और भेड़ वगैरह भी यहाँ पे, है ना, घोड़े और तस्त्रियां विभिन्न प्रकार की 20 एवं लगभग जो है 15 से ज्यादा जो है ऐसे चीजें यहाँ पर मिली हुई हैं जब इन्होंने यहाँ पे खोज की होगी। इन और जो जो यहाँ पे समाधान मिले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, है ना। आपको सारी चीजें तो नहीं याद रखनी है कि इन्होंने क्या क्या यहाँ पे ढूंढा, लेकिन आपको एक चीज ये तो आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। खोज भी आपको याद रखनी है, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं मतलब ये आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि इन्होंने जो शवाधान यहाँ से ढूंढे, इनकी तुलना जो है स्वात घाटी पड़ेगा आपका पाकिस्तान में आज की, तो पाकिस्तान की स्वात घाटी से इसकी तुलना की गई है। जो यहाँ के समाधान मिले हैं तो उनकी तुलना किससे की गई है? पाकिस्तान के स्वात घाटी से की गई है ना। और वहां पे पाकिस्तान में गांधार जो संस्कृति है वहां पे भी इस टाइप के समाधान जो है उनको मिले होंगे, समाधान इनको मिले होंगे। तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुलना वाला आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ से जो प्राप्त शवाधान है या शैल चित्र हैं या कुछ हथियार वगैरह हैं
मंदिर के कुछ मंदिरों की जो पैटर्न है वो कहाँ से तुलना उनकी की जा रही है ना। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो फिर जब एक बार तो पहली बार ये गढ़वाल विश्वविद्यालय यहाँ गए, इन्होंने यहाँ की खोज करी। कहा जाता है कई कई किताबों में है कि इनको यहाँ से कुछ नहीं मिला पहली बार, थोड़ा बहुत चीजें मिली, लेकिन इतना कुछ एग्जैक्ट इनके हाथ नहीं लगा। फिर ये दोबारा, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। फिर ये जब है 2001 और 2 में फिर गए गढ़वाल विश्वविद्यालय के ही लोग जो है, और यहाँ पर शोधकर्ता द्वारा नर कंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई कंकाल वगैरह तो इनको मिले ही दोबारा, क्योंकि लोगों ने बोला भाई कुछ तो है, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा, और कुछ ऐसे थोड़ी कहीं भी चला जा करके रिसर्च कर लो, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रिकॉग्नाइजेशन होती है कि मिल सकता है यहाँ पे कुछ, है ना, या कुछ उनको पहले से भी कुछ थोड़े बहुत वहाँ पे मिले हो, मिट्टी के बर्तन मिले, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिला 5.2 केजी का सोने का मुखावरण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है और आया भी है। 5.2 केजी का सोने का यहाँ पे मुखावरण या मुखौटा जिसे बोल सकते हैं, कांसे का कटोरा भी यहाँ से इनको मिला है। कहाँ से? जब इन्होंने यही गढ़वाल विश्वविद्यालय को जब दोबारा सर्वेक्षण किया तब इतनी सारी चीजें इनको मिल गई थी दोबारा के सर्वेक्षण में, है ना। लौह उपकरण के साथ एक पशु का कंकाल भी मिला है, जिसकी पहचान हिमालयी वृषभ, है ना, वृषभ जिसे जोबा के रूप में हुई है। तो कोई कंकाल वगैरह मिला है, इन्होंने कहा कि वो हिमालयी वृषभ जैसा दिख रहा है, जोबा करके होता है कोई जानवर, उसकी तरह जो है ये मिला है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपका यही है, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी इनको मिले, कांसे का कटोरा वगैरह मिला, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि 5.2 केजी का सोने का मुखावरण इनको कहाँ से मिला है? मलारी गांव से मिला है ना। और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको लोहा फलक बताया था कि उत्तराखंड में लोहा फलक, सबसे फलक मैंने आपको बताया था, जैसे कोई लोहा का चादर या टुकड़ा है, उससे एक छोटा सा टुकड़ा निकाल दिया और उसको क्या कर दिया, पतला और नुकीला कर दिया, है ना। पिघलाना तो उसे आता नहीं था, तो उसने क्या कर दिया, उन्हीं को पिघला करके, सॉरी काट करके, थोड़ा बहुत ठेस थाच के कूट काट के अपने लायक बना दिया, तो उसे कहा जाता है लौह फलक। तो जो लौह फलक मिले हैं वो मलारी गांव के सबसे पुराने हैं। तो ऐसा कहा गया कि जगह जगह से मिले हैं ये लौह फलक, लेकिन मलारी गांव के क्या है, लौह उपकरण में जो लौह फलक है वो सबसे प्राचीन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन जो है यही है। अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे देंगे तो ये बेसिक, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से मलारी गांव से प्राप्त चीजों में कौन सा सही है और कौन सा आपका गलत है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट भी हो जाएगा आपका, जो मलारी गांव है ये मारछा गांव, मतलब यहाँ पे मारछा रहते हैं, है ना, तो यहाँ पे रहते हैं मारछा। मैंने आपको बताया था कि जो है ना, जो भोटिया जनजाति है, उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं, तो जो भोटिया जनजाति है उसे चमोली में मारछा या तोलछा कहा जाता है, उत्तरकाशी में उसे क्या कहा जाता है, जाड़ कहा जाता है, और पिथौरागढ़ में उन्हें शौका या रण कहा जाता है। तो यहाँ पर भी क्या रहता है, भोटिया एक तरीके से, लेकिन जिनको क्या कहा जाता है, मारछा, यहाँ पर जनजाति का गांव है, और यह पश्चिमी धौलीगंगा का गिरथी नदी के संगम पर स्थित है ना। तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि मलारी गांव में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो मलारी में मिलेगी आपको भोटिया, और भोटिया में हमने पढ़ा था कि ये सबसे जनजातियों में सबसे साक्षर जनजाति भी इसी को कहा गया है ना। तो ये है मलारी गांव की कहानी, जो आपको समझ आ गई होगी। 1956 में एसपी डबराल के द्वारा यहाँ पर खोज की गई, है ना, और सबसे पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय के यहाँ पर जो खंडूरी साहब थे उनके साथ जो है क्या किया, 1982-83 में गए। कहा जाता है कि तब इनको कुछ नहीं मिला या थोड़ी बहुत चीजें मिली, फिर दोबारा इसका सर्वेक्षण किया गया 2000-2001-2 में यहाँ पर 5.2 केजी का मुखावरण जो है वो मिला था, सबसे इम्पोर्टेंट है। और मलारी गांव जो है क्या है, वो भोटिया लोगों का या तोलछा लोग यहाँ पर रहते हैं, है ना। तो ये थे चमोली के गांव, और उसके बाद जो है, इसके बाद हमको पढ़ने हैं कहाँ के गांव, हरिद्वार से प्राप्त अवशेष। तो आज के लिए छोटा छोटा है सॉरी, ताकि आप याद रख पाओ। अल्मोड़ा से ज्यादा चीजें मिली थी, लेकिन चमोली से आपको 3 ही चीज याद रखनी है। किमनी गांव से सफेद रंग के मिले, और आपका जो है ग्वारखा गुफा मिला, ग्वारखा गुफा में 2 कलरों के मिले, चट्टान पीली है, लेकिन जो चित्र मिले हैं वो रेड और
पिंक कलर के मिले हैं। मलारी गाँव से मैंने आपको पूरी एसपी डबराल को श्रेय चला जाता है। तो ये 3 ही चीज़ हैं चमोली में। इसके अलावा किमनी गाँव और ग्वारखिया गुफा मलारी गाँव है ना? तो 3 चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका और ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर आज की हिस्ट्री में इतना ही, इतिहास को और जानेंगे, है ना? अभी तो शुरुआत ही हुई है। अभी तो हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में हैं, फिर हिस्टोरिक पीरियड में आ जाएँगे और फिर आपका आएँगे हिस्टोरिकल पीरियड में। ये 1-2 दिन आप अभी 2 दिन शायद प्री हिस्टोरिक पीरियड चलेगा। हरिद्वार से है, कुछ पौड़ी से आपको मिलेंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट से कुछ नहीं मिला है। मेन है अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी और उत्तरकाशी। ये 4 डिस्ट्रिक्ट पढ़ने हैं, 2 हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, 2 हमको कल हमारी 2-3 चीज़ें मिली हैं, वो हमारी खत्म हो जाएगी। तो सिलसिला जो है चमोली का यहीं पर आज इतिहास के मामले में परिप्रेक्ष्य में रोक देते हैं और होप कि आपको यहाँ तक की पूरी कहानी समझ आ गई होगी। इससे आगे भी हम करेंगे धीरे-धीरे, ग्रेजुअली। कहते हैं ना, लर्निंग जो है वो ग्रेजुअली होती है। जैसे डेवलपमेंट आपका ग्रेजुअली होता है, तो आप करते रहिए, है ना? तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और अगेन वही चीज़ कि अगर आपको चैनल थोड़ा हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं।